Hello student, welcome to my channel Intellectual Biology. This is the lecture number 3 of crop production. Before starting lecture number 3, you have to give some answer of the question which I have asked to you. ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the two advantages of artificial fertilizer. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का टू एडवांटेज बताना है. टू एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन सॉरी टू मेन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा हो गया व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. नेचुरल फर्टिलाइजर्स है ना, उसका क्या लिखना है? डिसएडवांटेज बताना है. नेचुरल फर्टिलाइजर्स का क्या करना है? डिसएडवांटेज को बताना है कि डिसएडवांटेज क्या होता है नेचुरल फर्टिलाइजर से. ठीक है, तो आज का तीसरा क्वेश्चन है ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन को डिफाइन करना है. और ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन को क्या करना है? डिफाइन करना है. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का है. पहला क्वेश्चन है कि राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स. और सेकेंड क्वेश्चन है राइट एनी टू डिसएडवांटेज या फिर वन डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. और थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, चलिए. अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर की. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है. अब हम लोग आगे बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर और मैन्यूर दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं. ठीक है ना. मैन्यूर देखिए, नेचुरल सबस्टांस ऑब्टेन्ड ओइंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन बाय बैक्टीरिया. ठीक है ना, ये मैन्यूर हो गए. और फर्टिलाइजर क्या हो गए? इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस और कंपाउंड लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. ये होगा रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्यूर क्या होते हैं ना कि बहुत कम होते हैं न्यूट्रिएंट प्लांट में. ठीक है ना, प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया. ठीक है, कैन बी प्रिपेयर इन फील्ड. मैन्यूर क्या होता है? फील्ड में प्रिपेयर होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. ठीक है, इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. ये होता है इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. मैन्यूर को क्या कर सकते लोग? स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा सकते, लेकिन फर्टिलाइजर को हम लोग क्या करते हैं? इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. अच्छे से हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको हम कहीं बाहर भेज सकते हैं. ठीक है ना, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, अब देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है. ठीक है ना, कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग. क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ईच सीजन इन अ पर्टिकुलर फील्ड. ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं? एक ही सीजन में एक पर्टिकुलर फील्ड में इसको हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, व्हेन अ सीरियल क्रॉप सच एज मेज इज ग्रोन फर्स्ट it takes away a lot of nitrogen from the soil for its growth and make the soil nitrogen deficient. When leguminous crops such as pulses are grown in the same field, the crop with nitrogen fixing bacteria enrich the soil with nitrogen compounds and increase the fertility. देखिए, अब हम लोग को समझाते हैं क्या होता है. ठीक है, ये मैंने इसको सेकेंड लेक्चर में समझाया, लेकिन इस लेक्चर में आपको फिर समझाता हूँ कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है बेसिकली. ठीक है, देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है.
जैसे कि ये क्या हुआ, ये फील्ड हो गया, ठीक है, ये फील्ड है। इसमें क्या किया हम लोग, पल्स मतलब सीरियल्स मतलब कोई अनाज उगाए हैं, ठीक है। ये कोई प्लांट लगा दिए यहाँ पर प्लांट लगा दिए, ठीक है, यहाँ प्लांट लगा दिए, यहाँ प्लांट लगा दिए, प्लांट लगा दिए, ठीक है। ये प्लांट करेगा तो इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, इसको मिनरल चाहिए, जो कि इसको सॉइल से क्या करेगा, मिनरल को ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है ना। और ये जब ये कट गया, ठीक है, जब ये कट गया इसमें से, ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग काट देते हैं, मतलब ये क्रॉप हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। ये क्रॉप क्या हो गया, हार्वेस्ट हो गया। तो इसका इस सॉइल में क्या लैक करेगा, इसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट क्या हो गया इसमें से, क्योंकि सॉइल से क्या हो गया, प्लांट न्यूट्रिएंट को ले लिया और अपना ग्रोथ कर लिया, ठीक है। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट को रोपेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो क्या होगा, वापस से फिर सॉइल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। फिर से सॉइल को क्या मिलेगा, इसमें हम लोग क्या लगा दिए, सोयाबीन लगा दिए, ठीक है। फिर से हम लोग सोयाबीन का प्लांट लगा दिए और ग्राउंड नट का प्लांट लगा दिए, ठीक है ना। और फिर ये लोग क्या करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोग, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं तो क्या होगा, सॉइल को फिर से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है ना। यही हो गया क्रॉप रोटेशन। और फिर दोबारा फिर क्या करेंगे, उसको फिर से हम लोग प्लांट रोपेंगे, सीरियल लगाएंगे, फिर से करते हैं, मतलब ये बेसिकली आप एक ऐसा क्या हो गया, हमारा क्रॉप का रोटेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, कि क्रॉप रोटेशन का एडवांटेज क्या होता है। अलाउ सॉइल टू रिकवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट, क्या होता है, अलाउ सॉइल क्या करता है, अपने लॉस्ट न्यूट्रिएंट को रिकवर कर लेता है। हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट, वीड्स एंड डिजीज, हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इम्प्रूव फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ठीक है ना, देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। Organic farming is a kind of farming in which crop are grown without using chemical fertilizers and pesticide. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बहुत ही अच्छा है हम लोग के बॉडी के लिए। क्या हुआ इसमें, विदाउट केमिकल का यूज करके क्या है, क्रॉप को हम लोग उगाते हैं, ठीक है ना। फूड ग्रोन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड, ठीक है ना। ये हो गया ऑर्गेनिक फूड हो गया। बाजार में मिलेगा तो आपको बहुत सारा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इरिगेशन कैसे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन फील्ड थ्रू कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वायर, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा इज नोन एन इरिगेशन, और इसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। क्रॉप को डेवलप करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं सप्लाई, कैनाल्स के द्वारा, नहर के द्वारा, वेल्स के द्वारा, रिजर्वायर के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, ठीक है, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, डैम्स, रिवर एंड कैनाल आर द सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ये क्या है, इरिगेशन के कुछ सोर्स हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं नीड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का नीड क्यों होता है, ठीक है ना। बात करते हैं नीड ऑफ इरिगेशन। To make the soil soft, due to which plowing of field can become easy. इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इससे क्या होगा ना, इरिगेशन होगा तो सॉइल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसको प्लॉइंग करने में क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सॉइल को जर्मिनेट के लिए क्या होता है, मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए क्या होता है, मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर का जरूरत होता है। क्या करते हैं ना, टू मेंटेन मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल को के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए मेंटेन रखेगा, और इससे हेल्दी क्रॉप क्या क्या जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, इरिगेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं ना, जिससे क्या होगा, इरिगेशन का जरूरत पड़ता है क्रॉप के लिए, ठीक है। पहला हो गया है नेचर ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के नेचर के बारे में हम लोग बताते हैं। दूसरा होगा नेचर ऑफ द सॉइल, दूसरा होगा नेचर ऑफ द सॉइल, और तीसरा होगा सीजन पर डिपेंड करता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर पर डिपेंड करता है इरिगेशन, पहला होगा कि किस टाइप के क्रॉप हैं,
अगर चावल का क्रॉप रहेगा तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है, वेट है तो पानी कम लगता है, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉइल, लोमी सॉइल है, नॉर्मल लोमी सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, इसमें ऐसा सॉइल में पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ज़्यादा रखता है, ठीक है ना, ऐसा प्लांट होगा। फिर कौन सा सीजन है, ठंडा है कि गर्मी है कि बरसात है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। ऐसे कौन कौन से मेथड है जो कि इरिगेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। पहला हो गया कैनाल इरिगेशन। कैनाल नहर के द्वारा हम क्या इरिगेशन करते हैं। इन इंडिया इरिगेशन ऑफ एक्सटेंसिव एरिया इज कैरिड आउट बाय कैनाल। कुछ कुछ गांव होते हैं ना, एक्सटेंसिव जो एरिया हो वहाँ पर क्या होता है, कैनाल क्या होता है, इरिगेशन होता है। द मेन कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिजर्वायर और रिवर एंड ब्रांचेज फॉर द इरिगेशन, ठीक है। दूसरा हो गया मोट एंड पुली सिस्टम। अ पुली सिस्टम अलॉन्ग विथ अ रोप एंड अ बकेट इज नोन एज मोट। क्या होता है मोट, देखिए क्या होता है, ये पुली हो गया और ये बकेट टाइप का हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए आप लोगों ने देखा हो ना बाहुबली फिल्म में, कहते हैं जो लास्ट में जो क्या करता है, जो पानी को करता है ना ऐसे रेसिस ले लिया, इसको ऐसे ले गया पानी में डुबाया, उसको एक बैग खींच दिए, इसमें पानी भर गया और जब रस्सी को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा पानी, तो बहुत अमाउंट में क्या होता है, पानी आता है, ठीक है। ये क्या होगा, पुली सिस्टम हो गया, ठीक है। वाटर इज लिफ्टेड आउट फ्रॉम वेल by using a bucket attached to rope which passes over the pulley and the rope is either pulled by man or animal, ठीक है ना, चाहे आदमी उसको खींचते हैं या फिर एनिमल द्वारा खींचते हैं, ठीक है। पर्सियन व्हील और राहत सिस्टम। अ पर्सियन व्हील कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वुडन व्हील विथ several bucket arranged on its outer rim. The whole arrangement is submerged in an open well, ठीक है। ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम ही होता है ये वाला पर्सियन व्हील राहत सिस्टम। सेकेंड हो गया स्विंग बास्केट मेथड। द स्विंग बास्केट इज एन एंशिएंट वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। टू पीपल स्टैंड फेसिंग ईच अदर एंड स्विंग द बास्केट टू फिल द इन वाटर। द बास्केट इज रेज्ड एंड वाटर इज डिस्चार्ज इन द क्रॉप फील्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है ढेकली। ढेकली इज जनरली यूज टू लीव वाटर फ्रॉम एन अनलाइंड वेल, स्ट्रीम और पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चेन पंप। द चेन पंप इज यूज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ शैलो वेल। इट इज यूजफुल टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर। ये क्या करता है, 6 मीटर डेप्थ तक क्या करता है, पानी को यह निकाल कर इसको क्या करता है, फील्ड में दे देता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसको हम यही तक छोड़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड तक। आगे हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कैसे होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा यूज भी नहीं होता है, ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। हाँ, ये कैनाल इरिगेशन यूज होता है अभी भी, और हमारा होता है ये चेन वाला पंप, ये यूज होता है बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मॉडर्न मेथड को ही लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज तक हम लोग यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा उसका आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।